नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। इससे पहले हम जंग उहद के हवाले से इब्तदाई तौर पर गुफ्तगू कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि इस जंग में मुसलमानों को बालादस्ती हासिल रही, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में मुसलमानों को देखना पड़ा। लेकिन मुसलमानों ने इस नुकसान को बर्दाश्त करते हुए भी कुफ़ार के पाँव उखेड़ दिए। तो इससे के बावजूद मुसलमानों का पल्ला भारी रहा और हज़रत अबू बकर, उमर, अली, ज़ुबैर, मुसअब बिन उमैर, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन जुहश, साद बिन मुआज़, साद बिन इबादा, साद बिन रबी, नज़र बिन अनस रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन्होंने जिस जवामर्दी और पामर्दी से कुफ़ार का मुकाबला किया, उन्होंने जंग की सूरत हाल जो थी उसको कुफ़ार के लिए उलट पलट कर रख दिया और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह से हमकिनार किया। इसमें एक बहुत अहम वाक़या जो है वो हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से है कि उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। तो वो अपनी बीवी के पास बैठे हुए थे, तो बाहर से पुकार लगाने वाले ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के साथ जिहाद का ऐलान कर दिया है, तो सब मुसलमान आए। तो हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अपनी बीवी को वैसे ही छोड़कर अपने हथियार लेकर मैदान की तरफ आए और वहां जाकर इतनी बहादुरी से लड़े कि काफिरों को तह तह करते रहे और लड़ते लड़ते खुद भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उसके बाद उनकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि अल्लाह के रसूल, उन्होंने हज़रत हंज़ला ने अभी गुस्ल जनाबत ना किया था। तो बस जब उन्होंने ये बात बताई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा तो कहा कि आपको मुबारक हो कि हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आसमान के फ़रिश्ते जो हैं वो गुस्ल दे रहे हैं, इसलिए उनको गसील मलाइका कहा जाता है कि वो शख्स जिसको आसमान के फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया। तो ये थे मुसलमानों के जो जज्बात और बहादुरी, जिसकी वजह से मुसलमान हमेशा कुफ़ार पर गालिब आते रहे थे। उसके बाद खालिद बिन वलीद जो अभी तक मुसलमान ना हुए थे, वो अपने साथियों को लेकर वो जो एक पहाड़ी दर्रा था जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज जो थे वो बिठाए हुए थे, उसने कोशिश की कि उधर से मुसलमानों की पुष्ट पर हमला कर दिया जाए। तो उन्होंने यके बाद दीगरे 3 हमले किए, लेकिन वो जो मुसलमान थे दर्रे पर डटे हुए थे, उस दस्ते ने उनको आगे ना बढ़ने दिया और वो परेशान और मायूस होकर फिर वापस चले गए। तो जब मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर इसमें फ़तह हो गई तो मुसलमानों ने माल गनीमत जो था वो उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो उस वक़्त जो वो दर्रे पर मुकीम लोग थे उनसे एक बहुत बड़ी इज्तिहादी गलती हुई और उस गलती की वजह से मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचा। वो ये हुआ कि वो 50 आदमियों पर मुश्तमिल दस्ता था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमान माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं तो वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए। तो जो मुसलमानों के उस वक़्त उस दस्ते के लीडर थे, उन्होंने उनको बहुत समझाया कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है कि हम जंग हारें या जीतें, यहाँ तक कि हमें परिंदे भी नोच कर ले जाएं, तो आपने किसी भी हालत में ये दर्रा खाली नहीं करना, तो आपने इधर डटे रहना है। हाँ, अगर मैं आपको बुलाऊं तो फिर आपने आना है। तो उन्होंने अपने लोगों को बहुत रोका, लेकिन उन्होंने यही समझा कि अब हमें फ़तह हो गई है तो ऐसी कोई बात नहीं, वो भी माल गनीमत में इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो गए। तो जब खालिद बिन वलीद ने इस बात को देखा तो उन्होंने अपने साथियों के साथ दोबारा हमला कर दिया। तो उस वक़्त वहाँ सिर्फ 10 आदमी मौजूद थे। उन्होंने अगरचे बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी नफरी बहुत कम थी तो कफ़ार ने उन 10 आदमियों को शहीद किया और पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान जो थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और
जो इस्लामी लश्कर था वो कुफार के नरगे में आ गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था मुसलमानों का कि वो मुसलमान जो जंग को जीत चुके थे वो अचानक ही कुछ मुसलमानों की इज्तिहादी गलती की वजह से जीती हुई जंग को शिकस्त में बदलता हुआ देख रहे थे। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक ये उफ्ताद देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावाज़े बुलंद मुसलमानों को आवाज़ लगाई कि मेरे साथियों, ए सहाबा, फौरी तौर पर इस मेरी तरफ आओ, क्योंकि पिछली तरफ से कुफार भी आ रहे थे, सामने से उनको देखकर दूसरे कुफार भी वापस आ गए थे। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही पहुंच चुके थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आवाज़ लगाई तो इस आवाज़ को कुफार ने भी सुन लिया। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह से वाकिफ़ हो गए। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक भरपूर किस्म का जो हमला था वो कर दिया। और जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 9 अफराद थे। 7 अंसारी थे और 2 जो थे वो मुहाजिरीन थे। तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा भरपूर दिफा किया, लेकिन तमाम अंसारी एक एक करके शहीद होते गए, हत्ता कि वो सब लोग शहीद हो गए और सिर्फ 2 आदमी हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना तलहा बिन अबैदुल्ला यही बाकी बचे। और उन्होंने इस तरह करके मुसलमानों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ शुरू कर दिया। तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो तीरों के साथ उनको रोका और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे उन्होंने तीरों के साथ भी रोका। और दूसरा ये किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए, जो भी तीर आता उसे अपने जिस्म पर रोकते, हत्ता कि एक तीर उनके हाथ में लगा जिससे उनका जो हाथ था वो उसकी रग कट गई। तो उनका जो हाथ था वो शल हो गया और इस तरह बहुत ज़्यादा मसला बना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार का जो मंशा था वो यही था कि जिस तरह भी हो सके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शहीद कर दिया जाए या उन पर काबू पा लिया जाए, तो या उनको गिरफ़्तार किया जाए। इस किस्म के नापाक इरादों के साथ उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। चूँकि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने सहाबी भी मौजूद नहीं थे। यहाँ एक और बड़ा अहम वाक़या है कि सैयदा उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु अन्हा वो भी इस वक्त आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफ़ा के लिए आई और उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ़ा किया और काफ़िरों के सामने अपनी तलवार लेकर निकली और खूब मुकाबला किया। तो इस तरह ऐन उस वक़्त जब इस्लामी लश्कर नरगे में आ गया तो मुशरिकीन की चक्की में जो 2 पाटों के दरमियान पिस रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदा गिर्द भी खून रेत मार का आराई जारी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पास सिर्फ चूँकि 9 आदमी थे और जब वो सब के सब एक करके शहीद हो गए तो सिर्फ 2 आदमी बाकी रह गए। तो उनसे भी जो हो सका वो उन्होंने किया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस काफिरों के दबाव को देखा तो उन्होंने हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुकार कर कहा कि साद, ये जो कुफार हैं इनको मेरी तरफ से दफ़ा करो, दूर करो। तो इस तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने उन कुफार को वहाँ से भगा दिया। लेकिन एक आदमी भागता था तो 2-3 और आ जाते थे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इन तमाम ख़तरात के बावजूद चट्टान की तरह कुफार के सामने डटे हुए थे। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही वहाँ मौजूद थे और वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ़ा कर रहे थे। और कुफार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपना जो था वो टारगेट बनाया हुआ था। और इसी हमले में उतबा बिन अबी वक़ास ने आपको पत्थर मारा जिससे आप पहलू के बल गिर गए और आपका दाहिना और निचला दांत जो था वो टूट गया और आपका निचला होंठ भी ज़ख्मी हो गया।
तो अब्दुल्ला बिन शहाब ज़हरी ने आगे बढ़कर आपकी पेशानी ज़ख्मी कर दी और एक अड़ियल सवार अब्दुल्ला बिन कुमा जो काफर था उसने लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर ऐसी सख्त तलवार मारी कि आप 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक इसकी तकलीफ़ को महसूस करते रहे। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ज़िरें पहन रखी थी इसलिए वो ज़रा को तलवार काट तो ना सकी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे महफूज रहे। लेकिन उसकी जो शिद्दत थी उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस की। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उन कुफ़ार के हमलों की वजह से ज़ख्मी हो गए। तो जहाँ तक साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तल्लुक़ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश के सारे तीर जो थे वो बखेर दिए और फरमाया कि ऐ साद, तुम पर मेरा माँ बाप फ़िदा हो, आप इन पर खूब तीर चलाओ। तो इस तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भरपूर किस्म के तीरंदाजी कर रहे थे और काफरों से रोक रहे थे, काफरों को दूर कर रहे थे। और जहाँ तक हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का तल्लुक़ है तो इनके कारनामे का अंदाज़ा नसाई की एक रिवायत में लगाया जा सकता है कि हज़रत तलहा ने कहा कि मैं इसके बाद पर मैं मुझसे करते हुए आगे बयान करता हूँ कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ़ा जो अपने जान पर खेल कर किया। और उस वक़्त वो बताते हैं कि उनके जिस्म पर कम से कम 70 निशान आए, जिनमें नेज़ों के निशान, तीरों के निशान और तलवारों के निशान थे। तो इस तरह वो खुद तो ज़ख्मी हो चुके थे लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर तरीके से जो था वो दफ़ा कर रहे थे। तो इसी नाज़ुक तरीन लम्हे और मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह ने गैब से अपनी मदद फरमाई। और हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उहद के रोज़ देखा कि आपके साथ 2 आदमी थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और ये दोनों आपकी तरफ से इंतहाई ज़ोरदार लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने इससे पहले और उसके बाद इन दोनों आदमियों को कभी ना देखा और असल में ये दोनों एक हज़रत जिब्रील और एक हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। और यही वजह थे कि चूँकि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तन्हा थे लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे हुए थे। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए फरिश्ते थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था वो दफ़ा कर रहे थे। ये जो सारा हादसा था ये कोई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बल्कि सिर्फ चंद मिनट के अंदर अंदर ही ये सारा वाक़या पेश आ गया था। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतखब सहाबा कराम जो लड़ाई के दौरान सफ़े अव्वल में थे, जंग की सूरत बदलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुनते ही आपकी तरफ बेतहाशा दौड़े आए कि कहीं आपको कोई नागवार हादसा पेश ना आ जाए। मगर ये लोग पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो चुके थे और हज़रत साद और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जान तोड़ मुदाफ़त कर रहे थे। तो इसी हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर 1-2 और आदमी वहाँ पहुँच गए और इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता कई एक सहाबी जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होना शुरू हो गए। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज मुकाम पर पहुँचाया गया। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई तलहा बिन उबैदुल्लाह की खबर लो। तो चनाचे उन्होंने उनको संभाला और इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफार में गिर चुके थे, उनके पास कोई आदमी भी नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर जो एक कैंप बनाया हुआ था उसमें मुंतकिल होने की कोशिश की, लेकिन आगे एक चट्टान थी। तो एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़न ज़्यादा हो चुका था, एक उम्र का तकादा था और दूसरा वो ज़ख्मी भी हो चुके थे, तो वो कोशिश के बावजूद चट्टान पर चढ़ नहीं पा रहे थे। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़े
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कंधों पर सवार हुए और फिर उन्होंने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हफाजती गार में या हफाजती मकाम में पहुँचाया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुफ़ार के हमलों से बचाया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो जंग उहद का दिन है ना, ये तो तलहा बिन उबैदुल्लाह के नाम ही है। उस दिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस जानसारी, बहादरी, शुजाअत, जुरत और पामर्दी का से दुश्मन का मुकाबला किया, इसको इंसानी ज़ुबान जो है वो बयान नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा कारनामा था जिसे मोजज़ा ही कहा जा सकता है। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुश्मनों से महफूज रखा और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो अपने महफूज मुकाम पर पहुंच चुके। तो इंशाअल्लाह इसके जो आगे का वाक़या है वो हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का फरमाबरदार उम्मती बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।